गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार का। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, जिसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ बिंदु है वो अपने रह गए थे, जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो सांस्कृतिक और जो शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के जो कुछ बिंदु हमारे रह गए थे उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। बात आती है धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। परंतु देखते हैं कि कुछ लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म के लोगों की संख्या है वो ज़्यादा करने के लिए प्रमुखतः क्या है कि दूसरे धर्म के लोगों को द्वारा वो अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं, और वह दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने के लिए कुछ अनैतिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। वो प्रमुख रूप से गतिविधियाँ कौन कौन सी होती है? भय या लालच के आधार पे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को लालच देते हैं धन का, और इस आधार पे वो कुछ लोगों से प्रमुखतः क्या है कि धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करवाना पूर्णतः अनुचित है और गैर कानूनी है। बात आती है संविधान भी जबरन धर्म में परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन यानी जबरदस्ती या मजबूर करके या विवश करके उसके धर्म का परिवर्तन नहीं करवा सकते। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म को परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उसको विवश किया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए संविधान है वो कठोर व्यवस्था निर्धारित करता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है या उसकी शिकायत की जाती है और दोषी साबित हो जाता है तो प्रमुख रूप से उसको कठोर सजा है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है। इसलिए संविधान स्पष्ट कहता है कि धर्म परिवर्तन व्यक्ति अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन किसी के द्वारा अगर विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय में उसकी अपील है प्रमुखतः की जा सकती है। बात आती है आगे धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित करने का, उस सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रमुखतः अधिकार है वो संविधान ने दिया गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित है वो प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म से संबंधित सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान कर सकता है, धर्म से संबंधित है वो अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म को हानि या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरे धर्म के मामलों में किसी प्रकार से किसी धर्म के द्वारा हस्तक्षेप प्रमुख रूप से नहीं होना चाहिए। बात आती है सभी धर्मों की समानता। भारतीय संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसके तहत देश में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को समान माना गया है। किसी भी धर्म के साथ है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो भारतीय संविधान के द्वारा प्रमुखतः नहीं किया गया, भारतीय देश में नहीं किया गया है। बात आती है भारत में विभिन्न धर्मावलियों वाला देश है। यानी भारत देश है उसमें क्या सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हैं या अनेक धर्म के लोग रहते हैं? तो प्रमुखतः बात आती है कि भारत है वो विभिन्न धर्मावलियों वाला देश है। भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, विभिन्न धर्मों के लोग, बौद्ध भी है, जैन भी है, सभी धर्मों के लोग है वो प्रमुखतः रहते हैं। तो भारत क्या है? विभिन्न धर्मों को मानने वाला और विभिन्न धर्मों के लोग जो निवास करते हैं उस वाला देश प्रमुखतः कहा गया है। बात आती है सरकार सभी धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। सरकार है जो हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है उसको संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वह सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करे, एक साथ है, एक जैसा व्यवहार है वो बर्ताव करे। किसी धर्म के साथ है
वो उसके व्यवहार में सरकार के या प्रशासन के किसी प्रकार का परिवर्तन है या बदलाव है प्रमुख रूप से नहीं होना चाहिए। बात आती है सरकार किसी भी धर्म में विशेष का पक्ष नहीं लेती। सरकार है उसके द्वारा किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता और किसी भी धर्म के साथ है पक्षपात नहीं किया जाता। यानी सरकार के लिए सभी धर्म समान हैं और सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती, न ही उसका नुकसान करने का या हानि करने का प्रयास करती है। बात आती है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत है उसका कोई एक धर्म है, वो निर्धारित नहीं किया गया है कि हिंदू धर्म है वो भारत का राजकीय धर्म है, सिख धर्म है वो भारत का राजकीय धर्म है, जैन धर्म है वो भारत का राजकीय धर्म है। तो ऐसा कोई धर्म निर्धारित नहीं किया गया जो भारत का पर्टिकुलर एक धर्म हो। इस कारण क्या है कि प्रमुखतः बात कही गई है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यानी भारत है वो विभिन्न धर्मावलियों वाला देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सरकार का, प्रशासन का, व्यवस्था का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के प्रशासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, संविधान व्यवस्था में, संसद व्यवस्था में प्रमुखतः लोग हैं विभिन्न धर्मों के सम्मिलित हैं, उसके सदस्य हैं। कोई एक धर्म को विशेष रूप से है वो प्रदान है, योग्यता नहीं की जाती, एक धर्म को विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जाता। बात आती है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सार्वजनिक पद पर धर्म में विशेष का होना जरूरी नहीं। भारत के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, महाधिवक्ता है, ये निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी विशेष धर्म के होने चाहिए, किसी विशेष जाति के होने चाहिए। इन पे जो आसीन है वो किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा वो प्रमुख रूप से होनी चाहिए। अगर उसमें योग्यता है तो वो इस पद पर प्रमुखतः आसीन हो सकता है और प्रमुख रूप से पद को प्राप्त कर सकता है। बात आती है समानता का अधिकार है सभी क्षेत्र में। यानी सभी क्षेत्र में क्या है कि समानता का अधिकार है वो हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कानून हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे कोई भी नियम हो, सभी का समान रूप से क्या है संरक्षण संविधान के द्वारा किया गया है। और किसी भी स्थिति के आधार पे, किसी भी परिस्थिति के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव है वो भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी क्षेत्र में नहीं किया गया है। बात आती है सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में धर्म का महत्व नहीं। हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती है, जो भी वैकेंसियां निकल जाती है, वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म से संबंधित नहीं होती, एक जाति से संबंधित नहीं होती। उन नियुक्तियों पे सभी व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। बाकायदा उनमें वो योग्यता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए जो उस पद के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में जो नियुक्तियां की जाती है विभिन्न पदों को लेके वो किसी जातीय धर्म से संबंधित नहीं होती, वो सभी धर्मों को समान महत्व देती है और समान व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के द्वारा प्रमुखता प्रदान की गई है। अब बात आती है आगे कि जो सरकार के द्वारा जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं क्या उनमें किसी धर्म विशेष को महत्व दिया जाता है या वहाँ पे भी क्या है कि धर्म के आधार पे किसी प्रकार की असमानता है वो देखने को नहीं मिलती। बात आती है धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में नहीं। यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, वहाँ हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि किसी एक विशेष धर्म को पर्टिकुलर मान के कोई शिक्षा है या प्रमुख रूप से कोई गाइडलाइन है वो जारी नहीं की जाती। जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सभी धर्मों को समान माना गया है और धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव है वो बालक के साथ नहीं किया जाता। तो एक प्रकार से स्पष्ट है कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो किसी धर्म को महत्व नहीं देती, किसी जाति को महत्व नहीं देती। उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चे क्या है समान हैं, उन्हें पढ़ाने वाले सभी अध्यापक क्या है समान हैं। उनके साथ किसी भी जाति या किसी धर्म के आधार पे किसी प्रकार की असमानता है या भेदभाव है प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलता। बात आती है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म को वरीयता नहीं। यानी
किसी भी शिक्षण संस्था में आप प्रवेश लेते हैं, आप उसमें पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। यानी ये नहीं है कि इस सरकारी संस्थान में सिर्फ हिंदू धर्म के बालक ही पढ़ सकते हैं, ये निर्धारित नहीं है कि इसमें सिर्फ सिख धर्म के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, इसमें यह निर्धारित नहीं है कि इसमें जैन धर्म के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, इसमें यह निर्धारित नहीं है कि हाँ मुसलमान बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। यानी शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और किसी प्रकार से उनको विद्यालय में प्रवेश के लिए उनकी जाति है उसको वरीयता नहीं दी जाती। यानी उसमें जो योग्यता होती है उसको मापदंड माना गया है, न कि जाति और धर्म को। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थाएं हैं वो किसी धर्म विशेष पे कार्य नहीं करती, वो किसी प्रकार के धर्म को विशेष महत्व प्रदान नहीं करती। उसके लिए सभी धर्म समान हैं और सभी बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं या पढ़ाने जो अध्यापक है वो भी समान है, उनमें भी किसी प्रकार की असमानता है वो प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलती। बात आती है अपना पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया पांचवा नागरिकों को, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि जो सांस्कृतिक और जो शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसका वर्णन है वो प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में इस अधिकार का वर्णन है वो स्पष्ट रूप से मिलता है। बात आती है भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। यानी भारतीय समाज है वो समरूप समाज नहीं है। यानी भारत में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं हैं, यानी विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो भारत में प्रमुख रूप से रहते हैं। इस कारण ये कहा गया है कि भारतीय समाज कोई समरूप समाज, यानी एक जैसा या एक जैसे धर्म या जाति के लोग हैं वहाँ निवास नहीं करते। यहाँ धर्म के मामले में और जाति के मामले में भारतीय देश में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है भारतीय समाज में विविधता। भारतीय समाज में है वो विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो सभ्यताएं हो, यानी विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं वो भारत में देखने को मिलती है। सिर्फ यही नहीं है कि भारत में जाति और धर्म को लेकर ही विभिन्नताएं हैं, लोगों का जो व्यवहार है, जो आचरण है, या हम यहाँ तक देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम देखते हैं कुछ दूरी पे क्या है कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो भी परिवर्तित हो जाती है, वहाँ की जो वर्षा की स्थिति है वो भी परिवर्तित हो जाती है, वहाँ की जो पवन की दिशा है वो भी परिवर्तन हो जाती है, वहाँ का जो क्षेत्र है धरातल है उसकी स्थितियाँ परिवर्तन हो जाती है। तो भारत में हर प्रकार से क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में विभिन्नताएं देखने को प्रमुख रूप से देखी जाती है। बात आती है विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े। जो विविधताएं हैं भारत में उसमें देखते हैं कि कुछ जो जाति या धर्म है उनके लोगों की संख्या तो बहुत अधिक है, जबकि कुछ धर्म है और जातियां ऐसी है जिनकी संख्या बहुत कम है। तो एक प्रकार से जो संख्या के मामले में और जातियों और धर्म के मामले में क्या है कि भारत में संख्या के मामले में, लोगों के मामले में विभिन्नताएं हैं, न कि इनके धर्मों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव प्रमुख रूप से किया जाता है। बात आती है अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है प्रमुखतः, क्या जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक प्रमुख रूप से किन्हें कहा गया है, जिनकी संख्या अन्य धर्मों और जातियों से कम होती है उनको प्रमुखतः क्या है, अल्पसंख्यक, यानी जो संख्या में कम है उनको प्रमुख रूप से क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक कहा गया है। तो क्या अल्पसंख्यकों को जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब होता है जो संख्या में अधिक है, बहुत अधिक है, क्या उनकी सभ्यताओं संस्कृतियों को क्या प्रमुखतः अल्पसंख्यकों को मानना पड़ेगा, तो ये प्रमुखतः उचित नहीं है। बात आती है हमारा संविधान मानता है विविधता हमारे समाज की मजबूती है। हमारा संविधान मानता है, हमारा देश मानता है कि हमारे देश में जो विविधताएं हैं वो हमारी कमजोरी न होके हमारी विशेषता है, हमारी ताकत है,
क्योंकि विभिन्न धर्में, विभिन्न जातियां, विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो भारत में देखने को मिलते हैं। इसकी वजह क्या है कि भारत में हर क्षेत्र में विविधताएं देखने को मिलती है और विविधताएं होने के कारण भारत की जो शक्ति है वो विविधता में एकता की प्रमुख शक्ति बताई गई है। बात आती है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी हमने बात की, जो संख्या में कम है, उनको क्या है, प्रमुखता है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने त्योहार, अपने उत्सवों को बनाए रखने का अधिकार है और किसी भी प्रकार से उनके धर्मों को, उनकी संस्कृतियों को, उनके भाषा को, उनके त्योहार को समाप्त नहीं किया जा सकता। और उनके संरक्षण की व्यवस्था है वो भी भारतीय संविधान में प्रमुखता है व्यवस्थित रूप से दी गई है और व्यवस्था बनाए रखने के कानून बनाए गए हैं।